नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर्स की जो है चौथी श्रृंखला में आपका सभी स्वागत है और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के बारे में। शुरुआत करते हैं। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर देखा ही नहीं। जिसमें यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस बजट को पेश किसने किया? तो वित्त मंत्री का नाम है सुरेश खन्ना जी। थीम रखी गई सर्वे भंतु सुखना के जो है टाइटल पे। पब्लिक वेलफेयर बजट है ये और एलाइड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे भंतु सुखना। जिसमें इस बजट की जो बात कही जा रही है वो 8.8 करोड़, लेकिन अगर इसके एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो 8,08,736.06 करोड़ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि यह बजट अंत्योदय के उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति और समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूत बनाने का संकल्प की पूर्ति के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वर्ष 2025-26 का बजट अन्नदाता, किसान, युवा, महिला, गरीबी को समर्पित करते हुए वंचित को वरीयता दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन अन्नदाता, किसान, युवा, महिला और गरीब के बारे में। ठीक है, बजट मैंने आपको बता दिया कि 2025-26 का जो बजट है वो बजट 8,08,0736.06 करोड़ है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो इसमें जो है टोटल अगर हम नई सम्मिलित योजनाओं के बारे में जो बात कही गई है तो उसमें के लिए 28,478.34 करोड़ रुपए। और प्राप्तियों की अगर बात करते हैं तो इन प्राप्तियों में टोटल 7,79,242.65 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ ये और ये सारा डाटा आपके पास है। जिसमें एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो 8,08,736.06 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसके बाद राजकोषीय घाटा की हम बात करते हैं तो 91,399.80 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए। प्रति व्यक्ति आय की हम बात कर रहे हैं तो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 52,771 रुपये था प्रति व्यक्ति आय, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपये हो गया है। उत्तर प्रदेश की अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37 था, 2022-23 में बढ़ के 45.9 हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो है इसकी जो अनुमानित था वो जो मतलब मिला हुआ था वो 12.89 लाख करोड़ था। इसके बाद 24-25 में जो अनुमानित है वो 27.51 लाख करोड़ रुपए है और 25-26 में अनुमानित होगा जो 25-26 की जो बात कही जाएगी वो 30.80 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या मतलब सुविधाएं दी हैं, उसमें जो है जो बात कही गई है 13% आवंटित किया गया है बजट का टोटल। ठीक है, इसमें 22 नए प्राथमिक विद्यालय 25 करोड़ रुपये, पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपये, गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हेतु 454 करोड़ रुपये, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी हेतु 454 करोड़ रुपये, पॉलिटेक्निक कॉलेज में गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हेतु 454 करोड़ रुपये, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम हेतु 10 करोड़ रुपये, गोरखपुर में आयुष विद्यालय के लिए 2025 तक पूरा हो जाएगा, बलिया व बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस के लिए जो है प्रावधान किया गया है। जिसमें जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश योगी जी का ये खुद का स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
सरकार पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार का प्रयास देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2029 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 10 सेक्टर्स यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्यभार तैयार किया गया है। ये स्टेटमेंट था श्री सुरेश खन्ना जी का, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। इसके बाद 95% से अधिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प योजना से लाभान्वित हुए हैं। पेयजल, टॉयलेट, सोलर पैनल, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा इसमें की गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। नए मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे तो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अयोध्या में, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी में, बलिया और बलरामपुर में भी नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को बात रखा गया है। स्वास्थ्य सेक्टर में 6.6% का बजट का आवंटन है, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास को देखें तो कृषि हेतु 11% का बजट अलॉट किया गया है। ग्रामीण खेल सुविधाओं हेतु 125 करोड़, मत्स्य संपदा हेतु 195 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन हेतु 425 करोड़, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम के अंतर्गत सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 124 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसी के साथ कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु 86 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था 300 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो एक और डाटा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया था, उसमें शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, जिसमें कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा जब हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नहर एवं सरकारी नलकूपों की किसानों से को मुफ्त पानी हेतु सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया है। 1750 असफल नलकूप के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है की गई है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 9 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से जो बातें पता चली, उसमें क्या है कि अन्नदाता किसानों के आय में वृद्धि हेतु उद्देश्य से अहम कदम उठाए जा रहे हैं। खेतों की सिंचन क्षमता बढ़ाई जा रही है। मध्य गंगा नहर परियोजना, स्टेट 2 कनहर सिंचाई परियोजना जो बिजनौर में पड़ता है, और महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूर्ण होने पर 4.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होने पर जिसकी 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। महिलाओं की बात करें तो महिला बाल विकास के मंत्रालय के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला हेतु 700 करोड़, निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 2980 करोड़, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़, पोषण एवं सुपोषण कार्यक्रम हेतु 4119 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबन बनाने जाने के भी पीछे जो है बात कही गई है, जिसमें योगी जी ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की
अनिवार्य की गई है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी भर्तियाँ आएंगी उनके लिए जो है क्या किया गया है कि 20% मतलब उनकी सीट रिजर्व रहेंगी। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो कुल 22% राशि आवंटित है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 3953 करोड़ रुपए। आगरा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपए। आगरा एक्सप्रेसवे का विस्तार अब हरिद्वार तक किया जाएगा। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। चार्जिंग स्टेशन हेतु 50 करोड़ रुपए और 4 नए जो एक्सप्रेसवे की जो बात कही जा रही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इनके जो एक्सपेंडेशन की बात कही जा रही थी, इनका विस्तार किया जाएगा। विंध्यन एक्सप्रेसवे एंड बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे कैसिया जनपद वाया हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना चल रही है। इसके अलावा वनों के लिए, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के लिए, इसमें जो है जो बात कही गई, वनों का क्षेत्रफल 9.96% और इसमें जो है बाघों की संख्या बढ़कर जो है 2018 में 173 थी और अब बढ़कर जो है 2022 में 205 हो गए हैं। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र होगा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हथकरघा के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है ये। रोजगार इसके लिए इसमें जो है 1.91 लाख हथकरघा बुनकर हैं। 80,000 प्लस हाउस होल्ड इस उद्योग से जुड़े हुए हैं और 2.58 लाख पावरलूम, जिनके 5.5 लाख पावरलूम बुनकरों को रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल पार्क हेतु 300 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 150 करोड़ रुपए और टेक्सटाइल योजना वस्त्र गारमेंटिंग योजना हेतु 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो योगी जी का जो इसमें जो है मतलब जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। और इसी तरीके से साइबर सुरक्षा के लिए भी जो है बजट 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में स्थापना होगी इसकी, और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क TTRP IIT कानपुर में इस्टेब्लिश होगा और ICT लैब व सेंटर फॉर एक्सीलेंस की भी स्थापना किया जाएगा। जिसमें छोटे छोटे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्या है कि गौतम बुद्ध नगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह साबित किया है कि आज के दिन उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतर डेस्टिनेशन बनके उभरा है। आज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर में उत्तर प्रदेश की 65% हिस्सेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ नंबर 1 पर है। और इसी के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो योगी जी ने जो बात कही है उसमें क्या है कि IT और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में प्रदेश में 30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पावर्स की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 स्थापित की गई है।
प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आगरा में साइंस सिटीज़ की स्थापना हेतु 25 करोड़ एवं वाराणसी में साइंस सिटी नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 9500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी को विकास हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसके अलावा सुरेश खन्ना जी का जो है स्टेटमेंट था कि विधानसभा को आधुनिक IT सिस्टम से लैस करने के लिए बजट में विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया है, जो यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा नगर निकाय की बात करते हैं तो इसमें नियोजन के क्षेत्र में पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों में जनपदों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़े वर्ग को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ और 425 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसके अलावा प्रदेश में शहरों को बाढ़ की समस्या, जो आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये को प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हेल्थ टूरिज्म में भी बहुत बड़ा सेक्टर है और इसको लेकर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग करके हम लोग इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा पर्यटन और विकास सांस्कृतिक विकास में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर जो 100 करोड़ रुपए में के लिए आवंटित किया गया है। अयोध्या पर्यटन 150 करोड़, मथुरा और चित्रकूट पर्यटन 125 करोड़, प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार 30 करोड़ और सीतापुर के नैमेश्वर में वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु 4% बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4848 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण योजना, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन योजना 8105 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए 550 करोड़ रुपए, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के आवासीय गृह निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 6 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान PM जनमन जिसको कहा जाता है, विशेष जनजाति समूहों के समग्र विकास के लिए ये बात कही गई है। और सबसे आखिरी में कि हमारी सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी वार्षिक आय से कम 1,25,000 रुपये के स्तर पर लाए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। और सबसे लास्ट में सूक्ष्म लघु उद्योग जिसको MSME कहा जाता है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें सीधी बातें कही गई हैं कि उद्यम स्थापित करने हेतु 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 1 माह में 2.5 लाख पंजीकरण, 93,000 प्लस आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए हैं और 9,013 युवाओं को 348 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। स्टेटमेंट है हमारे मुख्यमंत्री जी का। आज हम 96 लाख MSME यूनिट के साथ देश के नंबर 1 पर हैं। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जो अपनी MSME यूनिट को 5 लाख की सुरक्षा गारंटी भी दे रहा है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम बात कर रहे हैं तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है, जिसकी लागत 3953 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट में परियोजना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और जनपद जालौन में 500 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना की लागत 2500 करोड़ अनुमानित है। बजट में परियोजना हेतु 150 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में जनपद झांसी में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ है। परियोजना हेतु 80 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
ठीक है। और इसके अलावा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के लेकर कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल से संबंधित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति तथा 24 परियोजनाओं को स्थापित किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के माध्यम से श्रेणी को इलेक्ट्रॉनिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। खेलो इंडिया जो चल रहा है प्रोग्राम, उसके तहत खेलों में युवा के लिए खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जनपद वाराणसी में PPP मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में व्यापक विकास किया जा रहा है। और प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष 3 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है। तो ये अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको जो है ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें। धन्यवाद।